बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक दुख भरी सच्ची कहानी। एक बहन कहती हैं, एक दिन मैं अपने घर की सफाई कर रही थी, इतने में मेरा बेटा आया और शीशे से एक शाहकार तोहफा गिरा दिया और वो टूट गया। मैं उससे बहुत नाराज़ थी क्योंकि ये बहुत महंगा था और मेरी माँ ने मुझे दिया था और मैं उसे पसंद करती थी और उसे रखना चाहती थी। मैंने गुस्से से उसे बुलाया और कहा, मेरा रब ऐसी दीवार गिराए जो तुम्हारी हड्डियां तोड़ दे। बहन कहती है, साल गुजर गए और मैं इस बद्दुआ को भूल गई और मुझे उसकी परवाह नहीं थी और ना ही मुझे मालूम था कि वो आसमान पर चढ़ गई है। मेरा बेटा अपने भाइयों और बहनों के साथ पला बड़ा और वो मेरे दिल में मेरे बेटों में सबसे ज़्यादा प्यारा था। मैं उसको हवा लगने से भी डरती थी। वो मेरे लिए अपने भाइयों और बहनों से ज़्यादा नेक था। उसने तालीम हासिल की, ग्रेजुएशन किया, मुलाजमत हासिल की और मैं उसके लिए बीवी तलाश कर रही थी। उसके वालिद की एक पुरानी इमारत थी और वो उसे गिराकर दोबारा तामीर कराना चाहते थे। मेरा बेटा अपने वालिद के साथ इमारत की तरफ गया और मजदूर मुनहद्दम करने की तैयारी कर रहे थे और अपने काम के दरमियान मेरा बेटा अपने वालिद से दूर चला गया और कारकुन ने उसे नोटिस नहीं किया तो दीवार उस पर गिर गई। मेरा बेटा चीखा और फिर उसकी आवाज़ गायब हो गई। कारकुन रुक गए और सब परेशान और खौफजदा हो गए। उन्होंने बड़ी मुश्किल से उससे दीवार हटाई और एम्बुलेंस आई और उसका जिस्म ले जाने के काबिल ना रहा था क्योंकि शीशे की तरह गिरकर टूट गया था। उन्होंने उसे बड़ी मुश्किल से उठाया और इंतहाई निगहदाश्त में मुंतकिल किया और जब उसके वालिद ने मुझे खबर की तो मैं बेहोश हो गई और जब मुझे होश आया तो गोया अल्लाह ताला ने मेरी आंखों के सामने वो घड़ी बहाल कर दी हो जिसमें मैंने बचपन में कई साल पहले उसके लिए बद्दुआ की थी और मुझे वो बद्दुआ याद आ गई। मैं रोती रही यहाँ तक कि मैं दोबारा होश खो बैठी। जब हस्पताल में मुझे अफाका हुआ तो मैंने अपने बेटे को देखने के लिए कहा। मैंने उसे देखा और काश मैंने उसे उस हालत में ना देखा होता। इन लम्हों में दिल की धड़कन रुक गई और मेरे बेटे ने आखिरी सांस ली। मैंने रोते हुए कहा, काश वो दोबारा जिंदा हो जाए, घर के तमाम फनपारे को तोड़ दे, बस मैं उसे ना खोऊं। काश मैं गूंगी हो जाती और उसको बद्दुआ ना देती। काश काश काश, लेकिन काश लफ्ज़ का वक्त पूरा हो चुका था। एक शख्स अब्दुल्ला बिन अल मुबारक रहमतुल्लाह अलैह के पास अपने बेटे की नाफरमानी की शिकायत करने आया। इब्ने मुबारक ने उससे पूछा, क्या तुमने इसके लिए बद्दुआ की है? उसने कहा, जी हाँ। उसने कहा, जाओ, तुमने उसे खुद ही खराब कर दिया है। हर माँ और बाप के लिए मेरा पैगाम, अपने बच्चों को गुस्से में बद्दुआ करने में जल्दी ना करें। शैतान मरदूद से अल्लाह की पनाह मांगे। अपनी ज़ुबानों से वादा करें कि वो अपने बच्चों के लिए कामयाबी और रहनुमाई के लिए दुआ करें, उनको बद्दुआ ना दें। वीडियो पसंद आई हो तो इसको ज़रूर लाइक करिएगा और ऐसी मज़ीद अच्छी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल उर्दू कहानी घर को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।